सोचिए, जो अमेरिका के एक H1B वीज़ा लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को 6 से 7 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहाँ आप उसी व्यक्ति को इस बदलाव के आने के बाद लगभग 88 से 90 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे एक इंडिविजुअल को, यानी एक अकेले व्यक्ति को। कितना बड़ा बदलाव है ये। ये तो आपको पता ही होगा कि इससे सिर्फ भारत को नहीं, दुनिया भर के कई लाख लोग परेशान हो रहे हैं। जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनको भी डर है, और जो नौकरी पे जाने वाले थे उनका तो खैर अब भविष्य ही असमंजस में लटक गया है। ये था अमेरिका का एक सीक्रेट हथियार, जिसे वो कहते हैं H1B वीजा, जो उन्होंने सही समय आने पे दुनिया पे चला दिया। लेकिन एक ऐसा दूसरा देश भी है जिसके पास इसका मुंह तोड़ जवाब है, और वो इस क्राइसिस को पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए कोशिश कर रहा है। और ये दूसरा देश कोई और नहीं, चाइना यानी चीन है। चीन ने भी H1B वीजा का एक तोड़ निकाला है और एक अपना नया स्पेशल वीजा निकाला है, के वीजा के नाम से। ये के वीजा उन लोगों के लिए है जो स्टेम सेक्टर से जुड़े हैं, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। जो लोग यूएस के H1B वीजा के लिए 90 लाख रुपए नहीं दे सकते, अब उनको आसानी से चीन में नौकरी मिल सकती है, वो भी आधे से क्या, 1/4 इन्वेस्टमेंट से भी कम में। तो एक तरह से देखा जाए तो चाइना ने इस पूरे क्राइसिस को एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया है। और चाइना और इंडिया की क्लोज ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी की वजह से इंडियंस को काफ़ी फायदा भी हो सकता है। आइए जानते हैं कैसे। के वीज़ा की अगर बात करें तो चाइना का ये के वीज़ा 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। ये वीज़ा लगभग 12 कैटेगरीज में डाइवर्सिफाई किया गया है। 12 कैटेगरी के लोगों को मिल सकता है। एंट्री एग्जिट रूल्स हैं, वैलिडिटी पीरियड है, और स्टे ड्यूरेशन में भी काफ़ी रिलैक्सेशन मिल सकती है के वीज़ा के ज़रिए। जहां पहले जी वीज़ा यानी जेड वीज़ा से सिर्फ 1 साल तक रुकने की परमिशन मिलती थी चाइना में, और आर वीज़ा से सिर्फ 180 दिन रुकने की परमिशन मिलती थी, वहीं के वीज़ा से फॉरेन प्रोफेशनल्स लॉन्ग टर्म तक स्टे कर पाएंगे। और सबसे खास बात यह है कि इस के वीज़ा को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी चाइनीज़ लोकल कंपनी का एम्प्लॉय बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये किसी भी तरह की मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। ये आपकी एलिजिबिलिटी जो है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करेगी। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हिसाब से के वीज़ा मेनली उनके लिए है जो स्टेम फील्ड में काम करते हैं, मतलब रिसर्चर्स, इंजीनियर्स, यंग प्रोफेशनल्स और वो स्टूडेंट्स जो रिसर्च बेस्ड डिग्रीज कंप्लीट कर चुके हैं। के वीज़ा होल्डर्स को चाइना में एजुकेशन, कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिलेगी। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ऑलमोस्ट सब सेक्टर्स के लिए ये स्पेशल के वीज़ा ऑलरेडी ओपन है। अब थोड़ा सा वापस चलते हैं और यूएस के H1B वीज़ा की बात करते हैं। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि यूएस ने H1B वीज़ा की फीस को इतना हाई क्यों किया और क्या इसकी ज़रूरत थी या नहीं। तो पिछले कुछ सालों से H1B वीज़ा प्रोग्राम में इंडिया का ज़बरदस्त दबदबा बना रहा है। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की रिपोर्ट अगर आप मानेंगे तो उसके हिसाब से पिछले 5 सालों में इंडिया को टोटल H1B वीज़ास का लगभग 67 से 72% हिस्सा मिला है, विच इज़ एक्चुअली ह्यूज। और अगर थोड़ा और पीछे चलें, USCIS की रिपोर्ट कहती है कि साल 2007 से साल 2017 के बीच लगभग 3.4 यानी 34 लाख H1B एप्लीकेशंस आए थे, जिनमें से करीब 21 लाख सिर्फ इंडियंस के ही थे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी बदल रही है। इंडियंस के अप्रूवल्स में गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 2 सालों में ही अप्रूवल्स में लगभग 37% की कमी आई है। इससे एक चीज साफ होती है कि यूएस और चाइना दोनों ही ग्लोबल टैलेंट की हंट में हैं। दोनों को ही दुनिया का प्रीमियम टैलेंट अपने पास चाहिए। बस फर्क इतना है कि एक तरफ यूएस ने H1B वीज़ा की फीस बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ चाइना ने इसे अपॉर्चुनिटी समझ के अपने वीज़ा के रूल्स को और फ्लेक्सिबल कर दिया है, और लोगों के लिए ओपन कर दिया है, और सस्ता भी कर दिया है। अब फैसला तो लोगों का है कि वो ज़्यादा पैसे देके H1B वीज़ा लेना चाहेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ हैं, या फिर वो दूसरी ग्लोबल मार्केट्स जैसे चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप की मार्केट्स भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग इसे इंडिया के लिए भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कह रहे हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल इससे किसी हद तक ब्रेन ड्रेन पर भी कंट्रोल होगा। आपका क्या सोचना है, आपका क्या कहना है, क्या मानना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।